अडानी महाघोटाले की जांच इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि जिसको जांच करनी थी इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो कहीं ना कहीं उसमें संलग्न थी। एंड एट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल ये संभवतः सबसे बड़ी क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। परम मित्र को बचाने के लिए बड़ी साजिश रची गई है। यहां दाल में काला नहीं है, यहां पूरी की पूरी दाल ही काली है। नाम अडानी का आ रहा है, नाम सेबी का आ रहा है, नाम माधवी बुच का आ रहा है, नाम ब्लैकस्टोन का आ रहा है। बीजेपी को क्या तकलीफ है? वो काहे दंगल में, अखाड़े में उतरकर बचाव पे आ गए? क्या इतने गंभीर आरोपों से घिरे रहने के बाद आप सेबी के पद पर, सेबी के सर्वोच्च पद पर, इस देश की शेयर मार्केट की रेगुलेटर बनी रह सकती हैं या आपको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए? तो अब एक स्वतः सवाल उठता है कि क्या अडानी महाघोटाले की जांच इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि जिसको जांच करनी थी इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो कहीं ना कहीं उसमें संलग्न थी। उच्चतम न्यायालय बार बार निवेश की जानकारी मांगता था, सेबी बार बार इधर उधर बगले झांकता था। सेबी ने तो यह तक कह दिया था वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये मिनिमम लेवल पर, एट द एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल, ये पारदर्शिता के तार तार करता है। एंड एट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल ये संभवतः सबसे बड़ी क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। एक महाघोटाले की जांच करने वाले संलग्न, और खैर उनकी नियुक्ति करने वालों की अभी हम बात करते हैं। एक बात और साफ है कि इस पूरे खुलासे ने सेबी चीफ, इस देश की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटेग्रिटी को तार तार करके रख दिया है। उनकी कोई इंटेग्रिटी नहीं बची है। उनकी साख, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी कर्तव्यनिष्ठा पर जबरदस्त सवाल है। वो कटघरे के घेरे में आज खड़े हुए हैं और यह पूरा समझ में आता है कि परम मित्र को बचाने के लिए बड़ी साजिश रची गई है। यहां दाल में काला नहीं है, यहां पूरी की पूरी दाल ही काली है। और इससे पहले कि बीजेपी, और वो कर रही है, नाम अडानी का आ रहा है, नाम सेबी का आ रहा है, नाम माधवी बुच का आ रहा है, नाम ब्लैकस्टोन का आ रहा है। बीजेपी को क्या तकलीफ है? वो काहे दंगल में, अखाड़े में उतरकर बचाव पे आ गए? ये कौन सा तिनका है? क्योंकि दाढ़ी में तिनका तो है और उसका खुलासा भी हम करेंगे। तो इससे पहले कि बीजेपी कहे कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो देश विरोधी है, वो अंतरराष्ट्रीय साजिश रच रही है देश के खिलाफ, यहां पर बताना जरूरी है कि लोकतंत्र में सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए, ईमानदार बनाने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कि देश के कानून का पालन हो, इसके लिए विपक्ष प्रतिबद्ध है। पिछले 10 सालों में इस देश के कानून अप्रत्याशित तरीके से देश के दलितों पर, आदिवासियों पर, पिछड़ों पर, माइनॉरिटीज पर, ऑपोजिशन पर लगे हैं, लेकिन धन्ना सेठों पर, रसूख वाले लोगों पर, सत्ताधीशों पर इन कानून का कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। और इसलिए कुछ बहुत जरूरी सवाल है। सवाल सबसे पहले सेबी चीफ माधवी बुच जी से है। पहला सवाल यह है कि क्या आपने 2015 में ग्लोबल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फंड का हिस्सा बनकर IPE प्लस फंड 1 में निवेश किया था, जो गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से भी संबंधित है? दूसरा सवाल, जब आप सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थी तो क्या आपने IPE प्लस में अपने निवेश को, अपनी शेयर होल्डिंग को सेबी के सामने उसका खुलासा किया था, उसका डिस्क्लोजर किया था या नहीं किया था? क्या आप यह बता पाएंगी कि अडानी एंटरप्राइजेज और उनके पूर्व निर्देशक अनिल आहूजा IPE प्लस फंड से किस तरह से संबंधित थे? उन्होंने IIFL के साथ इस फंड की स्थापना कैसे की थी? क्या आप यह बता पाएंगी कि जब आप सेबी की पूर्णकालिक निदेशक थीं
तो क्या आपने सिंगापुर में एगोरा पार्टनर्स या भारत में एगोरा पार्टनर्स में हिस्सेदारी शेयर आपके थे या नहीं थे? क्या आपने इसका डिस्क्लोजर सेबी को किया था? क्या आपने इस शेयर होल्डिंग के माध्यम से पैसा कमाया है? क्या आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम आई है? किन संस्थाओं ने इस कंसल्टिंग फर्म एगोरा को बिजनेस दिया? क्या आप ये बता सकती हैं? क्योंकि एक वक्त में आपके पास पूरा इसका स्वामित्व था रिपोर्ट के अनुसार। क्या आपने 2022 में एगोरा में अपना स्वामित्व, अपनी शेयर होल्डिंग अपने पति को ट्रांसफर की थी, जैसा कि यह रिपोर्ट कह रही है? वो कौन सी संस्थाएं हैं जो आज भी एगोरा को कंसल्टिंग फर्म, कंसल्टिंग का बिजनेस दे रही हैं? वो भारत की कौन सी कंपनीज है? क्योंकि सेबी चीफ रहते हुए यह डिस्क्लोजर करना भी जरूरी है। क्या आपने सेबी को सूचित किया था कि आपके पति ब्लैकस्टोन से अब संबंधित है, जो रीट्स में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है? आपने या सेबी के किसी समूह ने या सेबी की किसी मीटिंग ने ब्लैकस्टोन से अकेले, अडानी ग्रुप से अकेले या किसी ऐसी कंपनीज के साथ मीटिंग की है जिनका ब्लैकस्टोन और अडानी से लेना देना है? सुप्रीम कोर्ट को सेबी ने कहा हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, वी ड्रू अ ब्लैंक। क्या आपने कोर्ट द्वारा स्थापित समिति और इस देश के सर्वोच्च कोर्ट को यह बताया था कि जिन फंडों की जांच आपको सौंपी गई है उनमें से कुछ तथाकथित तौर पर इस रिपोर्ट के मुताबिक वो फंड थे जिनमें आपकी हिस्सेदारी, आपकी शेयर होल्डिंग थी? क्या आपने इसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट गठित समिति या खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने किया था? और एक सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा था, अगर आपकी शेयर होल्डिंग थी, और उनका स्टेटमेंट कहता है मेरी शेयर होल्डिंग थी जो मैंने ट्रांसफर कर दी थी, तो आपने अपने आप को इस जांच से क्यों नहीं रिक्यूज किया? सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। आप कैसे उन फंड की जांच करती रही, अगर करती रही, जिनमें आपका कभी निवेश था, आपके पति उसे संलग्न है? यह कैसे हो सकता है? आपने अपने आप को इस जांच से अलग क्यों नहीं किया, अगर नहीं किया? और क्या इतने गंभीर आरोपों से घिरे रहने के बाद आप सेबी के पद पर, सेबी के सर्वोच्च पद पर, इस देश की शेयर मार्केट की रेगुलेटर बनी रह सकती हैं, या आपको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए?